हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम जानते हैं कि मनुष्यों में जो है वह 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, कोई भी हो, नर हो या मादा हो, दोनों में 46 है ना। तो मनुष्य जाति है तो नर और मादा, तो मनुष्य में 46 जोड़ा गुणसूत्र होता है। इसमें नर भी हो सकता है, मादा भी हो सकता है, जिसमें अलैंगिक यानी कि दैहिक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, जो शरीर का निर्माण करता है ना। तो उनमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 22 जोड़ा भी कहते हैं। 44 को क्या कहेंगे? 22 जोड़ा। जबकि लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या 1 जोड़ा होती है, यानी कि जो लिंग का निर्धारण करता है उनकी संख्या 1 जोड़ा होता है, यानी कि 1 जोड़ा यानी कि 2। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 44 और 2 कितना हो गया? 46। और यहाँ पर 22 जोड़ा और 1 जोड़ा कितना हो गया? 23 जोड़ा। तो जो लिंग का निर्धारण करता है कि बच्चा जो संतान जो है वो लड़का होगा कि लड़की होगा, ठीक है, उनकी संख्या होता है 2 यानी कि 1 जोड़ा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर में जो मौजूद गुणसूत्र है वह क्या होगा? 22 + XY। देखिए ये जो है 22 जोड़ा यानी कि 44, यह दैहिक गुणसूत्र है, यानी कि शरीर का निर्माण करता है, शरीर का निर्माण करने में योगदान देता है। और जो 1 जोड़ा है XY, यही जो है लिंग का निर्धारण करता है। ठीक है, मादा में मौजूद गुणसूत्र जो होता है वो भी यही होता है, सेम 22 जोड़ा यानी कि 44। ठीक है, ये दोनों तो सेम होता है ना, मिलता है, लेकिन जो लिंग का निर्धारण करता है वो ये करता है 1 जोड़ा। ठीक है, अब हम लोग इसका जो मेन है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो जनक जिसको पेरेंट्स कहते हैं उसमें क्या होता है? माता पिता, यानी कि नर और मादा। तो नर में जो मौजूद होगा लिंग गुणसूत्र वो क्या होगा? XY। और मादा में जो मौजूद होगा गुणसूत्र वो क्या होगा? XX। तो अब देखिए इन दोनों युग्मक जो है इनको हम अलग अलग कर दिए, मतलब 4 है ना, 1 2 3 4 भाग में इसको हम बांट दिए। ठीक है, युग्मक हो गया नर का XY, मादा का हो गया XX। तो जब नर X का मादा X के साथ में मिलता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? XX। और फिर जब है नर X का दूसरे मादा का जो X है उससे मिलता है तो क्या प्राप्त होता है? XX। तो हम देख सकते हैं नर का मादा से XX, फिर नर का मादा से XX। तो इस प्रकार हमको जो संतान जो उत्पन्न होगी वो लड़की होगी। ठीक है, अब देखिए यदि नर का Y मादा के X से मिलता है तो क्या प्राप्त होता है? XY। अब इसी प्रकार नर का Y मादा के XY से X से मिलता है तो क्या प्राप्त होता है? XY। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Y जो है X के साथ मिला XY, फिर Y जो है X के साथ मिला XY। यहाँ से आप क्लियर देख सकते हैं। तो ये लड़की और लड़का होने का संभावना कितना होता है? 50%। मतलब लड़की होने का भी संभावना है 50% और लड़का होने का भी संभावना है 50%। लेकिन जो लिंग का निर्धारण करेगा बच्चों में वो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो नर है यानी कि जो पिता है उन्हीं के द्वारा हो रहा है ना। पिता का जो Y है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंस किए युग्मक में तो XX था। ठीक है, लेकिन जैसे ही नर का Y X के साथ में मिलता है तो यहाँ पर सिर्फ लड़का होता है ना। यानी कि बहुत जगह पर एक अभिधारणा बना हुआ है कि जो बेटी उत्पन्न होता है वह मादा का दोष होता है, मतलब कि महिलाओं का दोष होता है। नहीं, वो पुरुष ही निर्धारण करता है कि लड़की होगा कि लड़का होगा, इसमें स्त्री का कोई रोल नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं आज के लिए आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।